जो गरीब भोजन करता है वो नहीं देखता है कि ये खाना कैसा, वो सिर्फ खाना देखता है। तो हम लोग इसका ख्याल रखते हैं कि वो खाना जो जा रहा है वो शुद्ध हो और सही हो। कुछ कमी बेसी अगर खाने में होती है तो हम लोग रिव्यू भी लेते हैं वो खाने वाले से। लगातार प्रयास रहता यह है कि हम लोग जितने भी भूखे हैं उनके पास जो भोजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाते रहें। और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं जो ये हमारे संस्था के साथ हमेशा कोई अपने बर्थडे पर या पुण्यतिथि पर हमेशा कोई ना कोई मदद आते रहता है। और जो नहीं आता है तो हम लोग अपने टीम के वही से मिलकर हम लोग और भी सेवा देने का भी प्रदान करते हैं। खाना ये जो सेवा देते हैं हर चौक चौराहे पे या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो ये कब कब सेवा देते हैं आप लोग? जैसे हम लोग प्रत्येक संडे को करते हैं, लेकिन अगर बीच में भी आता है कहीं से भी, किसी का पुण्यतिथि हो, किसी का बर्थडे हो, उस पर भी हम लोग सेवा देते हैं। हम लोग अगर पैसे से सक्षम है, शरीर से सक्षम है, मन में भाव है तो हमारे संस्था के साथ जुड़िए और आप सेवा दीजिए। बाकी हम लोग फील्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं और इसको बहुत बड़े मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, सेवा बहुत तरह का होता है, लेकिन भूखे को भोजन कराना, एक वक्त की रोटी खिलाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेवा होता है। और इसी बीच अभी मौजूद है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन पे, और यहाँ पे जरूरतमंदों को भूखे को भोजन खिला रहे हैं। और यहाँ पे रोटी बैंक के अध्यक्ष हैं सोनू श्रीवास्तव जी, और इनसे बात करेंगे। लगातार 6 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और जो भी भूखे रहते हैं, कहीं बस स्टैंड, कहीं रेलवे स्टेशन, और भी जो मुख्य जगह है जहाँ पे लोग एक वक्त का रोटी नहीं मिल पाता, वहाँ ये सोनू श्रीवास्तव जी और इनके पूरे टीम जो हमारे साथ यहाँ पे दिख रही होगी कैमरा में, तो ये लगातार इस तरह की सेवा कर रहे हैं और लगातार 6 सालों से सेवा कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और संगठन के बारे में किस तरह से कार्य कर रहे हैं इसके बारे में बताइए। जी नमस्कार, आपके मीडिया के माध्यम से सभी को प्रणाम। मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव हुआ। निस्वार्थ सेवा समिति रोटी बैंक 6 सालों से विगत चलाते हुए आ रहे हैं हम लोग। लगातार प्रयास रहता यह है कि हम लोग जितने भी भूखे हैं उनके पास जो भोजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाते रहें। और उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं जो ये हमारे संस्था के साथ हमेशा कोई अपने बर्थडे पर या पुण्यतिथि पर हमेशा कोई ना कोई मदद आते रहता है। और जो नहीं आता है तो हम लोग अपने टीम के वही से मिलकर हम लोग और भी सेवा देने का भी प्रदान करते हैं। खाना किसी तरह हर संडे को या बीच में भी आता है तो भोजन हम लोग पर्याप्त लोग के भूखे लोग को पहुंचाते रहते सोनू हैं। जी, ये जानना चाहेंगे कि निस्वार्थ जो सेवा आप कर रहे हैं, लगातार भूखे को भोजन खिला रहे हैं, ये कहाँ से आइडिया आया और रोटी बैंक का स्थापना किस तरह से की है? जी बहुत पहले हमारे हम लोग चलाते हुए आ रहे थे, तो कभी हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, तो हॉस्पिटल में जानकारी मतलब वहाँ गए हम लोग, तो इलाज कराने के लिए लोग आते थे, लेकिन उनके लिए खाने के लिए नहीं था। तो वहाँ जब हमने देखा कि भैया वहाँ स्टेशन पर भी बहुत सारे लोग को देखते थे खाना नहीं है, ऐसे ही सोया हुआ है लोग, तो हमने शुरू किया कि भाई छोटा सा शुरुआत करें हम लोग। और शुरू किया कि भोजन का, तो एक छोटे से शुरुआत से संगठन को चालू किया था। आज ये है कि पूरे शहर में, जिले में बहुत सारे लोग सहयोग देते आते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खिलाते रहिए। और कंटिन्यूअस ये हमारा और सभी के आशीर्वाद से 6ठा साल होने जा रहा है। और लगातार हम लोग हर साल 3 भंडारा जरूर करते हैं, जो लगातार वो भी चला हुआ कंटिन्यूअस आ रहा है। ये जो सेवा देते हैं हर चौक चौराहे पे या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तो ये कब कब सेवा देते हैं आप लोग? जैसे हम लोग प्रत्येक संडे को करते हैं, लेकिन अगर बीच में भी आता है कहीं से भी, किसी का पुण्यतिथि हो, किसी का बर्थडे हो, उस पर भी हम लोग सेवा देते हैं। यानी कोई किसी व्यक्ति का कोई खास दिन होता है, उस दिन आप लोग को संपर्क करता है और आप लोग को सेवा मतलब कहता है कि सेवा करिए। जी जी, वहाँ जो खास दिन पे वो लोग संपर्क करते हैं, वो लोग बोलते हैं, हम लोग उनके लिए भोजन बनवा कर या भोजन देते हैं, हम लोग वितरण करते हैं। और हमारा सारा टीम हम लोग के साथ रहता है, कंटिन्यूअस हम लोग बने रहते हैं। अच्छा, क्या कहिए उन लोगों को जो उनका जन्मदिन आता है तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े होटलों में, बड़े पार्टियां करते हैं, लेकिन भूखे को भोजन एक नहीं करा पाते, तो क्या कहिएगा उन लोगों को जो इस तरह से सेवा और लोग भी दें? मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हमारा संस्था विगत 6 सालों से चल रहा है। मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि हम लोग एक मुहिम लेके चले हुए हैं किसी को भोजन कराने का। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमारा एक प्रयास छोटा सा है। आप छोटा सहयोग से ही हमें दे, 2 रोटी आपके पैसे से कोई खाता है तो कम से कम दुआ देखता है, और आपको भी अच्छा लगेगा। कभी हमसे जुड़ कर देखिए कि हम लोग किस तरह का सहायता और किस तरह से सेवा करते हैं। क्या कहिए भैया, क्या नाम हुआ आपका? सौरभ श्रीवास्तव नाम हुआ। ये रोटी बैंक के माध्यम से लगातार सेवा कर रहे हैं आप लोग, भूखे को भोजन करा रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया और ये रोटी बैंक जो संगठन है आप लोग का, जो इसके साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत हम लोग के लिए गर्व का बात है कि इस नेक काम में सोनू श्रीवास्तव जी का हम लोग साथ दे रहे हैं। और ये समझिए आपको हर रविवार के रविवार होता है, और बीच में भी जिसका बर्थडे हो या पुण्यतिथि हो, उसमें हर कोई मतलब जिसको जैसे सुविधा के हिसाब से हो लोग इसमें जुड़ता है, सम्मिलित होता है।
और हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइप का काम करने से, क्योंकि खर्च तो हर कोई करता है, लेकिन अगर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, इसका एक अलग खुशी मिलता है और इस संस्था के साथ जुड़ के बहुत अच्छा फील आता है अंदर से। क्या कहेंगे भैया, इस संगठन के साथ जुड़कर आप लगातार सेवा कर रहे हैं 6 सालों से? मेरा नाम शिवम हुआ और मैं पिछले 3 सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज़ जो बदलाव 3 सालों में आया हुआ मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जब वो मेरा देखते हैं, स्टेटस वगैरह देखते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये जवाब आता है कि शिवम भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि हम लोग तो बाहर हैं या हम लोग मजबूर हैं या हम लोग के पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम चाह के भी लोगों को भोजन करा सके। इच्छा सबके पास है, हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा कमेंट आता है कि मेरा भी मन है, ऐसा लोग बोलता है, लेकिन उन लोग का एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। समय भी नहीं मिल पाता, समय और प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। किसी के पास पैसा भी है तो वो सोचता है कि हम किसको दे, वो फिर खिला पाएगा कि नहीं, कि रख लेगा। तो उन लोगों का मेरे पास आता है तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आप आइए, एक बार मेरे साथ जुड़िए, एक दिन खाना बांटिए हमारे साथ और फिर हमारे साथ सेवा कीजिए, ताकि आपका ट्रस्ट भी बने और आप आगे जाके समाज में उसको और फैलाइएगा। दूसरी चीज़ की बहुत सारा जवाब ये भी होता है कि खाना आप कैसा खिलाते हैं, तो यहाँ पे पूरा हाइजेनिक खाना होता है, शुद्धता रखी जाती है। रिसेंटली आप देखे होंगे कि बहुत सारे छापे पड़े गए हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। तो सवाल ये भी हो सकता है, लेकिन जो गरीब भोजन करता है वो नहीं देखता है कि ये खाना कैसा, वो सिर्फ खाना देखता है। तो हम लोग इसका ख्याल रखते हैं कि वो खाना जो जा रहा है वो शुद्ध हो और सही हो। कुछ कमी बेसी अगर खाने में होती है तो हम लोग रिव्यू भी लेते हैं वो खाने वाले से, नमक ज़्यादा था, कम था, क्या दिक्कत है, उसका फिर हम लोग इम्प्लीटेशन भी करते हैं कि अगली बार से वो गलती ना हो। तो इस स्तर से हम लोग शुरुआत किए हुए हैं और सबसे प्रयास चाहेंगे कि आप लोग अगर पैसे से सक्षम है, शरीर से सक्षम है, मन में भाव है, तो हमारे संस्था के साथ जुड़िए और आप सेवा दीजिए। बाकी हम लोग फील्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं और इसको बहुत बड़े मुकाम तक ले जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखा आपने, रोटी बैंक की ये पूरी टीम थी, सोनू जी थे और इनकी पूरी टीम जिस तरह से लगातार सेवा कर रही है, भूखे को भोजन करा रही है, बहुत सराहनीय है। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पास समय नहीं है लेकिन आप चाहते हैं लोगों की सेवा करना, भूखे को भोजन दिलाना, तो रोटी बैंक की पूरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और इनके साथ मिलकर लोगों को भूखे को भोजन करा सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो पे क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सत्या का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।